सहारनपुर के डीएम दफ्तर में जो मस्जिद स्थित है, डीएम दफ्तर के पास, उस मस्जिद का विवाद जो है वो काफी गहराता हुआ नजर आ रहा है। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। बजरंग दल के जो लोग हैं वो इस मस्जिद को पूरी तरह से अवैध बता रहे हैं, लेकिन जो मस्जिद से जुड़े जो लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि ये मस्जिद अवैध नहीं है और 70 साल पहले ही इस मस्जिद का जो है वो निर्माण हुआ था। और ये जो मस्जिद है वो कहीं ना कहीं वक्फ के अंदर भी यहाँ पर दर्ज है। और जिस तरह से बातें सामने आ रही थी कि इस मस्जिद के अंदर कुछ बाहरी लोग यहाँ पर रह रहे हैं, तो मस्जिद के ही जो लोग हैं उनका कहना है कि इस मस्जिद के अंदर कुछ सरकारी कर्मचारी जो है वो यहाँ पर रह रहे हैं। रही बात जो किराए को लेकर बातचीत सामने आ रही है कि जो किराया वसूला जाता है वो मस्जिद के लोग ही आपस में बांट लेते हैं, रख लेते हैं, उस पर अभी उन्होंने कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है। लेकिन अब कहीं ना कहीं इस पूरे मामले की जांच जो है वो तेज़ी से शुरू हो गई है। सहारनपुर के सदर तहसील में इसकी जांच जो है वो चल रही है। डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर मांगे गए हैं मस्जिद प्रशासन की तरफ से और उन लोगों ने अपने जो कागज़ हैं वो भी उनके सामने जो है वो प्रस्तुत कर दिए हैं। ये पूरा मामला तब गरमाया था जब जो बजरंग दल के जो पश्चिमी प्रांत संयोजक रहे हैं विकास त्यागी, उन्होंने कहा था कि ये मस्जिद जो है ये पूरी तरह से अवैध है और इस पर बुलडोजर जो है वो चलना चाहिए। उनका आरोप ये भी था कि इस मस्जिद के अंदर कुछ बाहरी लोग रहते हैं जिनकी वजह से कलेक्ट्रेट की जो सुरक्षा व्यवस्था है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। साथ ही साथ जो डीएम दफ्तर की जो गोपनीयता है वो भी कहीं ना कहीं भंग हो रही है। तो ये पूरा मामला कल से सुर्खियों में छाया हुआ है। लगातार बजरंग दल इस मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर लगातार प्रशासनिक अधिकारियों से मिल रहे हैं। पत्र यहाँ पर लिखे गए हैं, सीएम दफ्तर को पत्र भेजा गया था। सीएम दफ्तर से पत्र आने के बाद इसकी पूरी जांच जो है वो सदर तहसील में सौंप दी गई है। तो विवाद ज़्यादा ना बढ़े इसको ध्यान में भी रखा जा रहा है। पुलिस और प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो लगातार इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। साथ ही साथ लोगों से भी अपील की जा रही है कि इस पूरे मामले को ज़्यादा बढ़ावा ना दें। डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो यहाँ पर चेक हो रहे हैं। डॉक्यूमेंट जब पूरी तरह से चेक हो जाएंगे उसके बाद पता लगेगा कि आखिर ये मस्जिद किस सन में यहाँ पर बनी थी और किसने इसको बनवाया था। क्या वाकई मस्जिद जो है वो वक्फ की संपत्ति है या वक्फ की संपत्ति पर वो बनी हुई है। इन सभी मामलों की जांच जो है वो प्रशासन की तरफ से की जा रही है। लेकिन जो मस्जिद से जुड़े जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं बजरंग दल के आरोपों को झूठा और बेबुनियाद बता रहे हैं। साफ तौर पर कह रहे हैं कि मस्जिद अवैध नहीं है, मस्जिद पूरी तरह से वैध है। और यहाँ पर करीब 70 साल से लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर चाहे जुमा हो या अन्य जब भी चीज़ें होती हैं, जब जुमा हो चाहे रोज़ाना जो समय की जो नमाज़ें होती हैं वो यहाँ पर लोग पढ़ने के लिए आते हैं। तो बेवजह कहीं ना कहीं आरोप लग रहा है कि बजरंग दल के जो लोग हैं वो इस मुद्दे को कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते इसको हवा दे रहे हैं। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।